हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं, न्यू नोटिफिकेशन आया है तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये भी आप लोग को बता देते हैं, जो आज हम बताने जा रहे हैं, जो बीएफए है और या फिर बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से हैं, आर्ट से हैं, तो ये फॉर्म फिल करने के लिए उनको ये सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। तो इसके जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको बताने जा रहे हैं वो है यहाँ पर चंडीगढ़ वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला है, यहाँ पर ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन, वो कितनी है? 26/2, यानी कि जो फॉर्म फिल होगा, यानी जो ओपन होगी इसकी वेबसाइट, वो होगी 26/2/2024, यानी कि फैब में हो जाएगी। और इसकी क्लोजिंग डेट है वो कब है? यहाँ पर 18/3, यानी कि मार्च में इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। और यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि कब, 5 बजे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट टू डिपॉजिट फीस जो है वो, यानी कि फीस सबमिट करने की जो डेट है वो 2 बजे लगभग 21 तक आप लोग फॉर्म मतलब जो है फीस इसकी सबमिट कर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी आई हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो डीपीए है, इंग्लिश है, फाइन आर्ट्स है, हिंदी, होम साइंस, तो ये जो आप लोग देख सकते हैं ये सारी सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं। तो इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल जितनी है कितनी है, टोटल वैकेंसी 35 है, 14 है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किसकी कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फाइन आर्ट्स की, तो फाइन आर्ट्स की जो वैकेंसी है पूरी टोटल 54 है। ठीक है, जिसमें जनरल में 24 है, एससी में 10 है और ओबीसी में 15 और ईडब्ल्यूएस में 5, यानी कि टोटल पूरी 54 वैकेंसी हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी जो बात करने वाले हैं, बाकी यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं पे स्किल का, तो पे स्किल तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ग्रेड पे जो है पूरा 4600 है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में इसमें देख लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत सारे सब्जेक्ट का दिया है, हम अपने सब्जेक्ट का देते हैं जो है फाइन आर्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी रहता है कि कौन लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बता देते हैं, जो चंडीगढ़ वैकेंसी है उसमें जो वैकेंसी है यानी कि फाइन आर्ट, तो फाइन आर्ट में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि बीएफए, पहली तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी तो इन्हीं को ही मिली है। तो बीएफए वालों को तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर और भी दी गया है, और यानी कि या, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50 मार्क्स, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है, जिसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन करा है, वो आपका कम से कम 50 मार्क्स होना चाहिए। यानी कि जो लास्ट ईयर है उसमें जो टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए? 50 मार्क्स होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इक्विवेलेंट डिग्री है फाइन आर्ट की है तो वो कौन कौन सी है। तो आपको बता देते हैं, वैसे तो बीएफए में बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है, तो जो है यहाँ पर या तो फिर आपका विजुअल आर्ट से होना चाहिए पहला, दूसरा या फिर आपका फोटोग्राफी में होना चाहिए, या फिर है स्कल्पचर्स में ये भी होना चाहिए, ये रहे आपके यहाँ पर। ठीक है, या फिर आपका पेंटिंग्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहे यहाँ पर फाइन आर्ट्स का जो मैंने आपको वैकेंसी बताई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रह गया है कि यहाँ पर बीए वाले ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो वो भी लोग भी बता देते हैं कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसके बारे में आपको पूरी बता देंगे कि सर्टिफिकेट उनके लिए कौन कौन किसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसको भी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो रही पूरी वैकेंसी के बारे में पूरा आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पर है नोट, ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो इसके बारे में ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप लोग इसको फॉर्म फिल करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन में कोई बाधा ना आए, तो आप इसको पॉइंट को ज़रूर देखिएगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि यहाँ पर है कि जो जो चंडीगढ़ वैकेंसी का है वो सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स, यानी कि इसको शॉर्टकट में पूरा बता देते हैं। इसका जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, मतलब इसमें आईसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईसीटी सर्टिफिकेट। या फिर जो है मतलब कह सकते हैं कि जो 3 महीने का कोर्स करते हैं, मतलब कंप्यूटर कोर्स, वो तो नॉर्मल सी है, तो ये सभी को करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है कि क्योंकि जाएंगे पेपर बनाएंगे
तो वहाँ पे जब आप अपॉइंट हो जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उनके लिए रोल नंबर और इन सब लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर बेसिक तो नॉलेज होनी ही चाहिए, लेकिन उसके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा है, यहाँ पर ICT सर्टिफिकेट मांगा है। लेकिन आपको ये कर सकते भी हैं, ठीक है। ये है 3 महीने का कोर्स होता है, तो अगर यहाँ पर आप लोग करना चाहते हैं तो, लेकिन यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है, इसको लाइन को नीचे भी पढ़िएगा, यहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा है, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इश्यूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आप लोग को, यानी कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो ये आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, तो आप लोग इसको कोर्स को ज़रूर करिएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपके पास नहीं हो पाता है तो ये आपके लिए फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये चाहे आप BFA वाले हो, चाहे आप BA ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले हैं, उनके लिए फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इसको बहुत ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में ये भी बता देते हैं, अगर बाई चांस कोई भी स्टूडेंट आर्ट का है आने वाले टाइम में, वो तो मैं सबके लिए बता रही हूँ कि आप लोग ये वाला कोर्स आप लोग ज़रूर कर लें। ये जो है सर्टिफिकेट जो है ICT का जो है, यानी कि CCC का कोर्स की बात कर रही हूँ, यानी कि कम से कम इसमें ये मेंशन कर रखा है कि 80 घंटे फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यानी कि जो है 80 घंटे का इसमें मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए, यानी कि CCC का आपके पास कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो अगर बाई चांस देखो, ये तो अभी चंडीगढ़ का बात कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, चंडीगढ़ की बात कर रहा है। ये तो अभी इनके लिए करा गया है, लेकिन आने वाले वैकेंसी के लिए अगर आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये मेंशन कर दिया जाए कि यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए ये सर्टिफिकेट मांग लिया जाए। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको इससे पहले ही आप लोग प्रिपेयर रहें। 3 महीने का ही होता है, इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, तो सबके पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही होना चाहिए, तभी आपका ये मान्यता प्राप्त होगा, अदरवाइज़ इसके बाद मान्यता प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और ये जो चाहिए वो बिल्कुल आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी ही चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी फॉर्म फिल करेंगे, तब ये नहीं मांगेगा, तब आप नॉर्मल फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब आपका नंबर आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तब आपके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होगा। और जो भी स्टूडेंट हैं आगे अब फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग भी आने वाले टाइम के लिए जब भी फॉर्म आए तो आप लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं कि कैसे जो है, तो आप लोग उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कि कैसे कैसे आप लोग को ये सर्टिफिकेट जो है कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये तो रही पूरी, इसके बारे में आप लोग को मैंने पूरा बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसका जो पैटर्न है वो कैसा है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो है जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल, मतलब सेम जो है जैसे DSSB का आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसी तरीका से सेम यहाँ पर है। कुछ यहाँ पर चीज़ें बस चेंज कर दी गई हैं, जैसे कि नंबर्स हैं वो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, सेम 12 क्वेश्चंस हैं। बाकी है ICT का, ICT में 12 क्वेश्चंस आएंगे, नेट वाले जानते होंगे उनमें भी ICT आता ही है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागोजी है, तो यहाँ पर 12 नंबर, उसमें भी सेम यही चीज़ पूछा गया है, वो भी उसमें भी नंबर आएंगे। बाकी टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये तो रहा यहाँ पर, इसके हैं पूरे टोटल पुटने कितने 14 मार्क्स हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में जो है वो 5 हैं, हिंदी के 5 हैं, बाकी पंजाबी के 4 मार्क्स हो जाएंगे, मतलब कुल टोटल 14 मार्क्स के हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो यहाँ पर अलग अलग मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 और पंजाबी के 4 होंगे। बाकी अगर बात करते हैं जो 100 नंबर का पेपर है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जो 100 नंबर का पेपर है वो कितना है, वो आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये है पूरा, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है, ये रहा इसका एग्ज़ाम पैटर्न। बाकी नेक्स्ट देखते हैं इसका जो कैसा होगा, इसका प्रोसेस कैसा है वो देखते हैं।
तो मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग, यानी कि जो पार्ट ए है और पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी की किसकी बात कर रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी इन दोनों की बात कर रहा है, यानी कि जनरल पेपर है और जनरल और जो है आपका सब्जेक्ट वाला। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, टोटल मिलाकर दोनों को ही 40 मार्क्स होना चाहिए, लाइक बिल्कुल DSSB की तरह। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर इसके मार्क्स। बाकी अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग इसकी है 0.25, यानी कि 1/4 है, तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बात करते हैं ये वाला, इसमें भी आप लोग का यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी एज लिमिट का ये भी बता देते हैं। एज लिमिट जो है वो है 21 से लेकर 37 ईयर्स है, यानी कि जो 1 जुलाई यानी कि जो है 1 जनवरी से लेकर 2024 यानी कि जनवरी तक जो है वही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी की DOB होगा तो वो जुलाई में जाके वो 37 साल का हो रहा है, ऐसा नहीं, तो वो आप लोग का नहीं माना जाएगा, वो 38 साल में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो 37 है, यानी कि 1 जनवरी यानी कि 1 यानी कि जनवरी 1 जैन को आपको एक को ही आपका जो है ईयर वो 37, यानी कि आप लोग इसमें वैसे ही निकालेंगे, यानी कि 2024 में आप लोग 37 साल के हो चुके हों, तभी आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है SC OBC ECM PWD है, इन अदर कैटेगरी है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो भी मतलब है जो दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो तो मिलेंगे ही, लगभग यहाँ पे कम से कम 5 साल का। लेकिन यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि उनको ही मिलेगा जो OBC बाकी जनरल वाले हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं SC वाले तो उनको भी वही चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये तो चीज़ मैंने आप लोग को बता दी। रही बात यहाँ पर इसकी, बाकी यहाँ पर है बस, इसमें तो और कुछ ऐसा नहीं बताना है, बाकी सेम वही है इसमें कि शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट। ठीक है, तो यहीं पर जो है ऑनलाइन फिलिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का यहाँ पे डेट दिया है। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये आपको पहले ही बता दिया है। बाकी यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी आप लोग को पूरा बता दिया है। और यही चीज़ मैं फिर से दोबारा कहूँगी कि आप लोग इसको, ये वाला इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और सभी लोग से यही कहना चाहूँगी कि जो भी है इसको आप लोग ये वाला जो है उसको कर लें। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आप लोग को बता रही हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो बता रही हूँ नोट वाला, ये सर्टिफिकेट जो है अपॉइंटमेंट लेटर, तो ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो मतलब ये उस टाइम में। ठीक है, तो ये जो है सबके लिए होना चाहिए, नहीं तो आप लोग फॉर्म फिल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग को जो भी है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग डाउट जो भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।